सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपके पास e raised to power x sin 5x। डोंट फॉरगेट वी आर गोइंग टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, देन उसको अगेन डिफरेंशिएट करके क्या बना देंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना देंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास क्या है कि लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x एंड साइन 5x। क्लियर? तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? dy बाय dx यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x। तो d बाय dx और y की जगह e रेज टू पावर x एंड साइन 5x। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। आप जो भी रूल लगा देंगे जो कि आपके पास है प्रोडक्ट मेथड, राइट? तो dy बाय dx जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? साइन x का क्या होता है? cos 5x, राइट? चेन रूल याद रखना। साइन और इस पूरे को हमने क्या माना? x माना। तो साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, तो x की जगह क्या जाएगा? 5x। देन हम किसके डिफरेंशिएशन करेंगे? जो हमारे पास थीटा है, इसकी थीटा क्या है? 5x। तो 5x की डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्लियर? प्लस साइन 5x एज इट इज, साइन 5x एज इट इज आ जाएगा, और e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एज इट इज होती है, राइट? तो आपके पास जो dy बाय dx आया है वो क्या आया है? e रेज टू 5 को आगे ले आओ इधर, तो 5 e रेज टू पावर x और cos 5x प्लस ये आपके पास आ जाएगा साइन 5x into e raised to power x। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। Now we are going to find second order derivative which is d square y by dx square। तो आप सबको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? d by dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx। जो हम डिफरेंशिएट करके आए हैं उसी को हम फर्दर क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट एवरीवन? तो हम करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या आ जाएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ ये पूरा का पूरा फंक्शन विच इज 5 e रेज टू पावर x डॉट कॉस ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x डॉट e रेज टू पावर x। इसको दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट। दोनों ही पार्ट्स में हम क्या लगाएंगे? यूवी रूल लगाएंगे, जो कि आपके पास प्रोडक्ट रूल है। तो ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले इसमें देखते हैं, राइट? तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ओके, तो 5 हमारे पास क्या रहेगा? 5 को आप कांस्टेंट है 5 बाहर कर दो। उसके बाद आपके पास e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन एज इट इज होगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos की हमारे पास क्या होती है? माइनस ऑफ साइन x, और फिर इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, राइट? प्लस cos ऑफ 5x एज इट इज यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट हमारे पास क्या है? e रेज टू पावर x, राइट? ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस अब हम सेकंड का फाइंड आउट करेंगे। सेकंड आपके पास क्या? फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड ये रहा। तो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन ऑफ 5x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज e रेज टू पावर x, देन प्लस e रेज टू पावर x सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन x की क्या होती है? cos x, और साथ में फिर हमारे पास जो थीटा है यानी कि 5x है, इसकी क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, राइट? क्लोज कर दो। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर और चेक करेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। दिस इज, चेक कीजिए, देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ 25 e रेज टू पावर x साइन ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे कर दो, e रेज टू पावर x कॉस ऑफ 5x प्लस अगेन, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, ये आ जाएगा साइन 5x e रेज टू पावर x और प्लस 5 e रेज टू पावर x cos 5x। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को हम फर्दर लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो माइनस ऑफ 20, चलो इसको छोड़ देते हैं,
हमारे पास आ गया 5 ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, और ये हमारे पास आ गया अगेन, अच्छा ये 5 जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 ई रेज टू पावर कॉस एक्स 5x, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, राइट। फिर आपके पास क्या बचता है, प्लस 20 माइनस 25 ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x, और ये है प्लस ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x। दोनों फंक्शन हमारे पास सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 24 ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो जो आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, चेक करो। यहाँ से आप 2 ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लो, तो अगर हम 2 ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 की जगह क्या बचेगा 5 कॉस 5x, x नहीं है ये 5x है, 5 कॉस 5x और माइनस का बच जाएगा 12 साइन 5x। ओके, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो कि मैच करेगा किससे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एवरीवन।